इच्छाएं इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि कभी तृप्ति होती ही नहीं है। हमको चाहिए इच्छाओं के दो विभाग करें पहले, एक अधर्ममय इच्छा और एक धर्ममय इच्छा। अधर्ममय इच्छा का त्याग कर दें, पापमय इच्छाओं का, और पुण्यमय धर्ममय इच्छाओं की चाह करें, और उसकी पूर्ति साधना से होगी। हम नाम जप करें, परोपकार करें, तीर्थयाटन करें, गरीबों की सेवा करें, तो हमारे पुण्य बढ़ेंगे, तब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब करें पाप और इच्छा की पूर्ति चाहे तो नहीं हो पाएगी। और इच्छाएं कितनी है, अगर पूछा जाए एक इच्छा कोई बता दो जो जिंदगी में दोबारा इच्छा नहीं करोगे, तो हम लोग नहीं बोल सकते ना, कि इधर की अगर बोलते तो वो रह जाती, उधर की बोलते तो वो रह जाती। बहुत इच्छा है हमारे, मतलब बहुत इच्छा है, बहुत कामनाएं, तो हमें भजन करना चाहिए और धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे मास्टर है, डॉक्टर है, व्यापारी हैं, जो भी है, हमें धर्म पूर्वक अपना व्यापार नौकरी करना चाहिए, और उससे जो धन प्राप्त हो उससे इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, और बड़ी इच्छा नहीं करनी चाहिए। मतलब जितनी लंबी चद्दर उतने पैर फैलाओ, मतलब जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उतनी इच्छा करो। अगर अपनी सामर्थ्य से अधिक इच्छा करोगे तो फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे, और इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं का त्याग करे भगवान के ऊपर कि हे प्रभु, ये इच्छा है, अब आपके चरणों में समर्पित करते हैं, मनावे तो पूर्ण कर देना, और अगर न मनावे, उचित ना हो तो ना पूर्ण करना। बस ऐसे तो आनंद आ जाएगा, नहीं तो फिर इच्छाएं पाप कर्म में उतार देती है, फिर हम गलत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। इसलिए इच्छाओं को कंट्रोल करें। अगर इच्छाओं को रोकेगा नहीं, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेगा, तो इच्छाएं हमें गिरा देंगी। इच्छाओं के कारण ही तो जेल भरी है। इच्छा का विरोध हुआ तो हिंसा कर दी, तो इच्छाओं के कारण ही तो संसार पूरा बना है। इच्छाओं के कारण ही नरक जाना पड़ता है, इच्छाओं के कारण ही जेल जाना पड़ता है। इच्छा बहुत घातक है जो धर्म विरुद्ध है। अगर धर्म से युक्त इच्छा की जाए, वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली होती है। देखो, ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया कि हमारी इच्छा है कि तुम ब्याह करो और सृष्टि को बढ़ाओ, तो कर्दम जी ने कहा, जो किया, तुरंत जाके ब्याह नहीं कर लिया, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, तब भगवान से कहा, पिताश्री का आदेश है कि हम ब्याह करें, तो हमारे योग्य कोई लड़की। तो महाराज मनु की पुत्री देवहूति, भगवान ने कहा परसों लेके आएंगे, हम उनको कह देते। आदि सम्राट महाराज मनु और उनकी पुत्री देवहूति से ब्याह किया, तो भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। तो अगर हम धर्ममय इच्छा करें और तपस्या करें, भजन करें, साधना करें, तो हमारी इच्छा मंगलमय हो जाएगी। तो हमारी धर्ममय इच्छाओं की बात नहीं, हमारी पापमय इच्छाएं भी हैं, तो पापमय इच्छाओं का पहले त्याग करें, धर्ममय इच्छाओं में आए, और फिर धर्ममय इच्छाओं को भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो हम आनंदित हो सकते हैं। नहीं, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। जलते रहो, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, जलते रहो। और लक्ष्मी कभी किसी की हुई नहीं, बड़ा चमत्कार है। लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण की है, वो दौड़ती रहती है। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, अपनी इच्छाओं को भगवान को समर्पित करो। एक ही इच्छा रखी थी कि ठाकुर जी को पुत्र के रूप में प्राप्त करूं। खूब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक देखोगे आप अपने को। नाम जप नहीं है तो बातों से ठाकुर जी मिलने वाले नहीं। खूब नाम जप करो। रो, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब तक अपने मीत प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए आपको रोना नहीं आएगा, तड़पना नहीं आएगा, तो मिलने वाले हैं। और रोना तड़पना असली आना चाहिए। रोते तो सब लोग हैं, लेकिन भगवान के लिए कौन रोता है? भगवान के लिए दिखावे से नहीं, हृदय से जब रोना आता है तब भगवान मिल जाते हैं। और वो भजन करो खूब, तब हृदय ऐसा होगा। सुनाना चाह रहे हैं आप? पहले आए थे गुरु जी, पिछली बार आए थे, आपका आशीर्वाद पाके कुछ शब्द कुछ लेके आया हूँ। सच की खोज में निकले हैं, झूठ ढहा के आए हैं, दर्शन पाने की खातिर हम अश्रु बहा के आए हैं। कोई ख्वाहिश बची नहीं और हमें पाने की, आपसे मिलकर ये लगता है हम कुंभ रहा के आए हैं। अच्छा, कुंभ रहा। गुरु जी, परिवर्तन हुआ है आपका आशीर्वाद मिलने के बाद कि आपको ध्यान करके उस पार चले जाते हैं, जीवन के सब तनाव उतार चले जाते हैं। जब भी पत्नी कहती है नैनीताल ले चलो, हम उसे लेकर हरिद्वार चले जाते हैं। अच्छा। हर गली, हर शहर, हर गांव छूके आ गए, माता पिता के आशीष के हम छांव छूके आ गए। आपके दर्शन का इतना असर हम पे हुआ, जिसे वैलेंटाइन में था फूल देना, उसके पांव छूके आ गए। एक मुक्ता केवल एक दौर है, जो धोखे से न वार करे। गुरुजी पूरे देश को क्या कह रहे हैं? जो धोखे से न वार करे, ऐसा चित्र बचाना ही होगा। अपनों में बस अपनापन हो, ऐसा चित्र बचाना ही होगा। प्रेमानंद जी ने बस इतना ही तो बोला है, धर्म बचाना है तुमको तो चरित्र बचाना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धर्म बचाना है तुमको तो चरित्र बचाना होगा। और गुरुजी आपके सम्मान में 4 पंक्तियां कि धन संपदा वैभव अपूत भेज देता है, माँ बाप हो अंधे तो श्रवण जैसा पूत भेज देता है। धर्म पे संकट जब कभी आता है, तब प्रेमानंद जी के रूप में भगवान अपना रूप, अपना दूत भेज देता है। और अंतिम 4 पंक्तियां केवल कि जय बोलो जगदीश्वर का, ये चमत्कार है ईश्वर का, मन में अपने डोल रही है, राज भी सारे खोल रही है। प्रेमानंद जी की किडनी भी राधे राधे बोल रही है। आप कभी ना कर रहे हैं, जिन्हें भगवान के दर्शन करने हैं, उन्हें वृंदावन आना होगा, बस राधे राधे गाना होगा। हर बाधा को पार किया, हर बंकर को देख लिया, आपके दर्शन पाके हमने शिव शंकर को देख लिया। सनातन का झंडा ऐसे ही अब तना रहे, बस एक पास है मेरी आशीष आपका बना रहे, आशीष आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।